जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस TESEIR 16 भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव यू बडी। भुवनेश्वर का ये फोर्थ अटेम्प्ट था एसएसबी में। 2 बार लड़के ने एनडीए का पेपर क्लियर किया और 2 बार टीएस की एसएसबी अटेंड की है। तो दोनों एनडीए के एसएसबी में बंदा कॉन्फ्रेंस आउट, टीएस की एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट। फोर्थ अटेम्प्ट टीएस एंट्री, he has got recommended. He is also a student of our long time friend अफपा। वहां से इसने एसएसबी की गाइडेंस ली है, तो उसके बारे में पूछेंगे और बात करेंगे कैसे इसने तैयारी की आर्म फोर्सेस में घुसने के लिए, एंड इसको पैशनेट क्यों है ये आर्म फोर्सेस के लिए। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। कि फादर इज सर्विंग इन द आर्मी, तो उनकी वजह से इसको मोटिवेशन होगी। बट उसके अलावा भी कोई रीजन है? कोई लक्ष्य अक्षय मूवी तो नहीं देखी थी मूवी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और मतलब हमेशा से कैंटोनमेंट एरिया में ही रहा हूँ मैं। तो ओके। हाँ, तो उसके अलावा और कोई लाइफस्टाइल में खुद को देख नहीं पाता हूँ। वही लाइफस्टाइल है ओके, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी काम करने में। ग्रेट ग्रेट। तो कौन कौन से कैंटोनमेंट्स में तू रहा है? पुणे, इलाहाबाद और पुणे में रहा हूँ, इलाहाबाद में, और आसाम में रहा हूँ सर, मीसा कैंट में, असम, तेजपुर के। मिसामार। ओके, यस सर। गॉट इट, गुड। तो फॉर गाइस, ही इज मोस्टली स्टडीड इन पब्लिक स्कूल्स, केवी आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। यस आर्मी सर। पब्लिक स्कूल इलाहाबाद से इसने आई थिंक 12th की, राइट? हाँ सर, 11 12 वहीं से। एंड व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 12th? मेरी तो सर अच्छी थी। 12th में 90.2 थी, और 10th में स्टार्ट 96.3। रोलिंग, स्टार्ट रोलिंग। ये ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत करते हैं, ठीक है। मेरी तो अच्छी नहीं थी, बस 90 पॉइंट। भाई शर्म आनी नहीं चाहिए भाई तेरे को। नहीं नहीं सर, अच्छी थी, मैं आपको बोल रहा था। अच्छा, अच्छी थी बोल रहे, ओके। मतलब और 10th अकेडमिक में? 10th में सर 96.2 थी। ओ भाई साहब। और जेई मेंस में? सर जेई मेंस में सर मेरी 99.3% आई थी। भाई साहब, तो एनआईटी में होगा अभी कोई? हाँ सर, एनआईटी इलाहाबाद में। एनआईटी इलाहाबाद, ओके गुड। और तेरे को कोई आईआईटी में स्ट्रीम मिल रही थी वैसे कोई? हाँ मतलब अच्छी स्ट्रीम नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी, उस पर ज्यादा ओके, ध्यान जैसे दिया। जैसे क्या? अब सर वो वही आईआईटी बीएचयू में माइनिंग मिलती। ओके, हाँ। तो तूने कहीं बस। कोचिंग ले रहा था आईआईटी की? हाँ सर, मैंने आकाश से ली थी 11 12 में। कार से, हम्म। ओके। अच्छा, और for guys who want to get in touch with him, he is available on Instagram। तेरा यूजर आईडी क्या है? ऑल स्मॉल भूव _.i2607। ओके, तो ये इसका इंस्टा आईडी है। इसका इंस्टा आईडी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप फॉलो कर सकते हो और आप इसको मैसेज कर सकते हो, बंदा रिप्लाई कर देगा आपके प्रॉब्लम का। इसको परेशान करो, बहुत मैसेज करो, इसको पागल कर दो मैसेज कर करके, ठीक है। और भूवी, थोड़ा ये बता यार, तेरी जो इतना जी। हैंडसम वाली स्कूल में गर्लफ्रेंड है? स्कूल अह, में गर्लफ्रेंड थी मतलब, कॉलेज में या स्कूल में? स्कूल में थी सर, बट वही है ना। वो किसी को नहीं हो पाया मैच। वो वो किसी और को चाहने लगी है? वो किसी और को चाहने लगी। तो हम ओ पूरे रह गए। भाई। तो अभी तूने उसको बताया कि मैं रेकमेंड हो गया हूँ यार? नहीं, अभी उतनी बात नहीं होती है। स्कूल तक थे तभी तक बात होती है, उसके बाद फिर टच से हट गए। ओके, तो अभी ओके। तो उसने अटेम्प्ट दिया था इस बार जेई का। पूछूंगा कितने आए। चल गुड। ठुकर आके मेरा प्यार इंतकाम देखेगी है। यस सर। सर मेरा भी मन मतलब ये आईआईटी वगैरह जाने में ही था फर्स्ट अटेम्प्ट तक। अच्छा,
फिर व्हाट चेंज्ड? हाँ, फिर मैं वहाँ गया, एनडीए 151 के लिए गया था, 4 FSB पीओटी? वाराणसी। नहीं ओके, नहीं, वो 4 years फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। ओके। मतलब 10th क्लास तक था कि एनडीए में जाना है, बट उसके बाद फिर 11th 12th में पता नहीं क्या हुआ, एकदम शिफ्ट हो गया माइंड की, नहीं अब पैसे कमाने हैं। मतलब वही हाँ, वही। मैं भी यही बोलने वाला था, मेरे साथ भी एक ये फेज आया था जिंदगी में यस सर। 9th 10th के दौरान, कि जब मैं सोचता यार पैसे कमाने हैं, बस बहुत सारे पैसे कमाने हैं। बहुत सारे बट पैसे फिर कमाने हैं। 11th 12th में चेंज हो गया मेरा काफी थिंकिंग। हाँ सर, वही वो तो जोमेटो ग्रोफर्स की कहानियां सुन सुन के कि अब ग्रेट तो यार। कंपनी कंपनी बनानी है, ये सब नहीं करनी। बट फिर सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए गया, मैं देखा कि ये कुछ चैलेंजिंग है, मतलब ये टाइम लगेगा पर हो जाएगा, इसमें मजा आ रहा है ये करने में। गुड यार। एंड हाँ। इसमें टीएस के एसएसबी मार्क्स तो नहीं रिलीज हुए ना अभी? नहीं सर, नहीं होते हैं। अच्छा, तो एनडीए की मतलब मुझे नहीं लगता कोई तैयारी खास की होगी, बिकॉज जेई स्टूडेंट एंड ऑल, हाँ सर, एनडीए में तो मेरा हो जाता था, है वही ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेता था मैं, हाँ अरिहंत की जो बुक आती है वो उससे। हाँ, बस जस्ट टू सी कि हाउ टू आई स्टैंड, वैसे उसके बिना भी तेरा हो जाता है कि मतलब 99 परसेंटाइल हाँ, है ना? फिजिक्स मतलब सर केमिस्ट्री प्रैक्टिस और चाहिए होती है। मैथ्स, इसके अलावा भी हाँ, कुछ प्रिपेयर किया था अलग से? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मतलब मेरा एसएसटी में काफी इंटरेस्ट था 10th क्लास तक, तो वो सब मेरे को ओके याद रहती है। ओके ओके, सो दैट बेनिफिटेड यू। और इंग्लिश सेक्शन? जी सर। एंड इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश इंग्लिश? इंग्लिश सर, आई इम्प्रूव्ड वही मूवीज वगैरह देख के। ओके और ओके। वो सर मूवी से ही वो क्या बोलते हैं, कोई वर्ड नहीं समझ आया तो फिर डिक्शनरी से देख लिया, वही पापा की बताई हुई ट्रिक कि ओके उसी गुड, समय मूवी रोको, डिक्शनरी से देखो, याद कर गुड लो। जोश, यस गुड यार। सर। अच्छा, फिर इसके बाद एनडीए रिटर्न के पे आते हैं थोड़ा। इसकी तैयारी कैसे यस की तूने, और व्हाट वाज? नहीं, ये तो मतलब तूने बता दिया, सॉरी आई अपोलोजाइज, मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्टेड, एक्चुअली मेरा डॉग है, वो बैकग्राउंड में इधर उधर कूद रहा है, सो आई गॉट डाइवर्टेड, रियली सॉरी। जब तू एसएसबी गया तो यस फर्स्ट सर। 3 टाइम्स व्हाट वर यू डूइंग रॉन्ग कि तो कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है? यस सर, तो मेरे को लगता है कि जैसे 2 साल हमने प्रिपेयर किया, हाँ, तो मतलब माइंड बड़ा ऐसे ऑब्जेक्टिव हो गया था कि बस क्वेश्चन टिक करने हैं, आगे बढ़ना है, वो लिखने वाली स्किल्स, मतलब साइक तो बहुत ही बकवास जाता था। अब जैसे मेरे को, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरे को वर्ड आया था ब्यूटीफुल, तो मुझे मुझे पता ही नहीं, मैंने कुछ कहीं से कोचिंग नहीं ली थी फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं ऐसे ही चला गया था वीडियोस देख के, आप ही वीडियोस देखे थे कि स्क्रीनिंग कैसे होना है, तो स्क्रीनिंग तो था, कॉन्फिडेंस स्क्रीनिंग हो गए, अब ब्यूटीफुल वर्ड आया बैट में, मैंने लिख दिया शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल। वर्स्ट, फर्स्ट हाँ पर्सन में कभी नहीं लिखना, ही शी हिज हर दे देम, नहीं लिखना। हाँ सर, वो सब पता ही नहीं था, ही इज ब्यूटीफुल, आई एम गुड यही सब लिख रहा था सर मैं। सुसाइड पे आया तो सुसाइड रेट्स स्काई रॉकेटेड इन कोटा, ऐसे लिख दिया मैंने। वाह, नेगेटिव, वो पूरी दुनिया बोल रही है एसएसबी में बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और भाई मेरा लिख दिया है कोटा में सुसाइड रेट्स हैव स्काई रॉकेटेड। हाँ सर, मतलब जितना खराब हो सकता था उतना मैंने खराब साइक दिया पहले अटेम्प्ट में, वो तो वर्स्ट साइक जो पॉसिबल हो सकता है। हाँ, और वो वो था सर। और जीटीओ में, जीटीओ में ठीक था, ग्रुप डिस्कशंस में तो मेरे को मतलब एसएसटी अच्छी लगती थी, सोशल साइंस 10th क्लास तक तो मतलब नॉलेज अच्छी थी। और उसके बाद वही न्यूज़ वगैरह के बारे में जानना अच्छा लगता था, जियो पॉलिटिक्स, तो जीडी में अच्छे से कर लेता था। जीपी भी मतलब मेरे को फॉर्मेट नहीं पता था, बट वो बेसिक आइडिया था कि मतलब जैसे सीक्वेंस नहीं पता था कि भाई सबसे पहले किसको रखना है, डाइंग मैन को रखना है, आखिर में डूबती हुई गाय को रखना है, ये वाला सीक्वेंस नहीं पता था, बट पता था रफली कि हाँ इसको क्या करना है, फर्स्ट एड देना है, फिर हॉस्पिटल पहुंचाना है, ऐसे पता था। जीडी जीपी हो गया। और पीजीटी में पहली बार बल्ली फट्टा, भाई इसको बल्ली कहाँ कहाँ रखूं भाई। जैसे ही स्टार्ट हुआ, सारे बंदे लेके, कोई बल्ली लेके भाग गया, कोई फट्टा लेके भाग गया, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक बंदे ने रस्सी पकड़ी है और कंट्रीब्यूट करने के लिए बाकी उसको छू गए बैठे हैं,
कि हम भी इस ग्रुप ग्रुप टास्क में हैं। तो सर वो काफी खराब परफॉर्मेंस गई उसमें। अ, और सर Then you went to AFPA. हाँ सर, आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू AFPA। Okay. तो फिर सेकंड थर्ड, पहले तो AFPA में क्या सिखाया उन्होंने? हाउ वाज योर ट्रेनिंग देयर? सर AFPA में 2 बार साइक की प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग। एक तो एकदम रॉ कराते हैं, उसके बाद आपको फीडबैक देते हैं कि यहाँ यहाँ इम्प्रूव करो। उसके बाद 1 हफ्ते बाद एक और साइक करा देते हैं। एक हफ्ते नहीं यार, ओके 5 दिन बाद कराते हैं, एक और साइक करा देते हैं। तो आपकी जो कमियां होती है आप इम्प्रूव करके उस साइक को देते हो, फिर आपको रिव्यू देते हैं। तो साइक 2 बार होता है, इंटरव्यू 1 बार होता है, और GTO 2 बार होता है। पहले GTO में आपको जस्ट सिखाते हैं, नटराजन सर खुद पर्सनली सिखाते हैं कि ये क्या कैसे सोच सकते हो, मल्टीपल आइडियाज, फिर फलक्रम एफर्ट, ये सब। उसके बाद जब 2 हफ्ते का होता है, पहले हफ्ते में नटराजन सर रहेंगे, दूसरे हफ्ते में अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग GTO सर आ जाते हैं। तो ही टीचेज यू, मतलब वो परफेक्ट इवेल्युएशन करते हैं। हर ये टास्क करा दिया, उसके बाद बताएंगे हाँ भाई कि 3 नंबर ये तू गलत कर रहा था, 8 नंबर तू ऐसे कर रहा था, और कर। ऐसा था। उससे हेल्प हुई, GTO काफी हेल्प हुई। और साइक तो जरूरी था सर हेल्प होना। बहुत खराब साइक थी। ग्रेट। और फिर वहां से तो वापस आए, देन यू अगेन गॉट कॉन्फ्रेंस आउट ट्वाइस। यस उसमें सर। क्या गलत किया? मतलब जो चीजें मिली थी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। जैसे मैं 14 अगस्त को आया था वहां से, नागपुर से, और 25 को मेरी वो थी, रिपोर्टिंग थी भोपाल में, 20 SSB। ओके, तो मतलब वो जो वापस आके जो तैयारी होती है वो नहीं कर पाया तू? हाँ वो नहीं कर पाया, थोड़ा इम्प्रूव वगैरह करना। ठीक मतलब है। वो कहते हैं कि साइक की प्रैक्टिस नहीं करो, बट स्टिल करना पड़ता है कि तुम्हारी राइटिंग स्पीड अच्छी है कि नहीं। मतलब इधर उधर का फालतू तो कुछ नहीं लिख रहे हो। ओके, तो और ये सब देन तो। फिर अगेन आफ्टर 6 months of gap you again went for TSSSB, right? नो नो, आई वेंट फॉर आफ्टर 6 मंथ, आई वेंट फॉर NDA 152। मैसूर गया था मैं सर, अच्छा। 2 AFS ओके, में। फिर वहां पे क्या हाँ तो गलत किया? देर वहां पर मेरे को लगता है सर, मतलब सीख के गया था ना, तो साइक तो मेरा अच्छा गया था। साइक अच्छा गया। GTO में मेरे को लगा ना, मतलब मुझे बताया गया था कि ज्यादा ओवर पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो ओवर पार्टिसिपेट के चक्कर ओके। में मैंने अंडर अंडर पार्टिसिपेट कर दिया। एंड ओके ओके। हाँ मतलब ऐसे खड़ा था, बट ऐसे जैसे अगर वो बंदा आइडिया लगा रहा है तो बोले हाँ भाई आइडिया लगा, नहीं हो रहा है तो उसके बाद बोलेंगे अरे यार तू क्यों ऐसे कर दिया यार, देख मैं पहले ही बोला था नहीं होगा। तो ये काफी बड़ा गलत मेरे को लगता है पॉइंट हुआ। और ओके, इंटरव्यू ठीक ठाक देन यू गया था। वेंट फॉर TSSSB, वहां पे कितने लोग आए थे? सर 88 की रिपोर्टिंग थी, ओके, और एंड स्क्रीन? 28 स्क्रीन इन सर, 28 हुए, और 4 रिकमेंड हुए। ओके, और पिक्चर क्या बनाई तूने, क्या पूछ, मतलब तेरे परसेप्शन क्या था पिक्चर का? वो पिक्चर तो सर PPDT की हर जगह वही आती है। कुछ कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा, दिखता तो कुछ है नहीं उसमें, एक दो बंदे दिखेंगे मुश्किल से। तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करा दो इवेंट। हम्म। मैंने करा दी स्कूल ड्रामा कंपटीशन, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स कमेटी में हूँ कॉलेज के। तो मैंने ड्रामा ओके कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा दिया। हाँ, नुक्कड़ करवा दिया, फिर स्टेज प्ले करवा दिया, फिर भाई विनर बना दिए। तो PPDT तो, मतलब स्क्रीनिंग तो, मैं स्क्रीन आउट तो हुआ नहीं, स्क्रीनिंग का मेरे को पता चल गया था कि क्या करना है। स्क्रीनिंग मेरे को मतलब GD के ट्रिक पता चल गया था कि 3 पॉइंट बोलने हैं बस स्क्रीनिंग होने के लिए। हर बार स्क्रीनिंग हुआ है। ओके ओके। और क्या थे वो 3 पॉइंट्स? 3 पॉइंट सर, पहला तो जैसे एक बंदा जरूर होगा जो किसी को बोलने नहीं देगा। ओके उस बंदे को बोल दो भाई, आई थिंक वी शुड गो विथ हिज स्टोरी। ओके वो फिर सबको चुप करा देगा, ताकि आपका बात बोला जा सके। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मतलब पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आप कोई ऑब्जर्वेशनल पॉइंट बोल दो कि फ्रेंड्स वी हैड सीन देयर वाज अ टेबल एंड देयर वर सम पेपर्स लाइंग ऑन इट, सो आई थिंक दे वर ऑर्गेनाइजिंग, दे वर प्लानिंग समथिंग। तो ये एक 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आप ग्रुप को प्रोग्रेस करा दो कि लेट ओके अस पुट मोर एक्शंस, नाउ थीम इज डिसाइडेड, ऐसे आगे बढ़ो। ओके गुड।
और फिर इसके बाद जीटीओ इस बार ओवर पार्टिसिपेट किया, अंडर पार्टिसिपेट किया, या इस बार ठीक था? नहीं सर, इस बार ठीक था। इस बार अंडर ओवर नहीं किया सर। ओके। और इस बार यस सर। जीडी और लेक्चर के टॉपिक क्या थे तेरे? सर मेरे लेक्चरेट का टॉपिक थे रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी था, एक ग्रीन हाइड्रोजन करके था। ओके। हम्म, बाकी दो याद नहीं, मैंने रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बोला था। ओके। और लेक्चरेट जीडी के क्या टॉपिक्स थे? हाँ, जीडी के टॉपिक्स थे सर। पहला टॉपिक था कि व्हाई पीपल आर नॉट गिविंग वोट। तो उसकी ओके। 4 लीड दे दी थी, अवेयरनेस, एजुकेशन, इकोनॉमी। ये पहले जीडी, उसमें 2 चॉइस दी थी। मतलब वो सर जीडी के टॉपिक्स याद नहीं है, एक टॉपिक याद है। ओके। और इंटरव्यू कैसा गया तेरा? सर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, 1 घंटे 10 मिनट चला था। कमांडेंट सर ने लिया था, सिर्फ 2 बंदों का लिया था 28 के ग्रुप में से। सर ने क्या पूछा? चेस्ट नंबर 11 और 12 का लिया था। क्या पूछा उन्होंने? वो सर मतलब पहले ही घुसते ही, मतलब मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है ना, तो अंदर घुसते ही बोले, हाँ भुवनेश्वर सिट डाउन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो वो फिर वही उन्होंने पूछा कि पिछले अटेम्प्ट्स में क्यों नहीं हो पा रहे थे। और एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वही सोशल अडेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि अ, जैसे तुम हॉस्टल में रहते हो, मैं अभी हॉस्टल में हूँ, तो हॉस्टल में बंदे गाना बजा रहे हैं बट तुम्हें पढ़ना है, कल एग्जाम है, तो क्या करोगे? तो मैं बोला दूसरे रूम में चला जाऊंगा, दूसरे रूम में जाके पढ़ लूंगा, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना। तो ये था। फिर स्ट्रक्चर पूछा आर्मी का, फिर कि क्यों आ रहे हो तुम, तो यू आर ऑलरेडी इन एनआईटी, सो यू लैंड अप विद अ गुड पैकेज मोस्ट प्रोबेबली, तो व्हाई आर यू लिविंग इट? बोला सर आई एम गेटिंग मोस्ट ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन इन दिस ओनली, एनआईटी इज माय प्लान बी, if I don't get recommended, I'm sure I'll make it this time, but if I don't get recommended, I'll go with my plan B. So he was impressed. ओके। ठीक है। ओके। और फिर हाँ कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा उन्होंने? सर, कॉन्फ्रेंस तो सर मेरी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी गई थी। अ, जैसे ऐसे 11 और 12 बैठे हुए हैं। जैसे हमारा कमांडेंट सर ने लिया था ना, तो जैसे 28 से चल रहा था, ठीक है, 28 से 13 तक चला। उसके बाद ऐसे शुरू हो गया कि 11 12 तो बाद में होगा, फिर 10 से स्टार्ट हो गया। 11 12 रुके हुए थे, अलग से बैठे हुए थे। फिर 10 का हुआ, 9 का हुआ, 8 का हुआ, 8 को रोक दिया। फिर उन्होंने बोला 11 12 लाइन से बैठ जाओ। फिर आगे 11 बैठे, वो एक पाजी थे, और 12वां मैं था। तो अंदर से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सर बाहर आए, और उन्होंने बोला 12 विल कम फर्स्ट। बोला भाई ये क्या कर दिया हूँ इस बार। मतलब पिछले 3 बार से मेरी कॉन्फ्रेंस कभी लंबी नहीं चली है, वही 2 2 मिनट में मेरे को निकाल लेते हैं। तो अंदर गया, वही बाहर बैठा 1.5 मिनट, फिर अंदर गया। अंदर मेरे से पूछे कि भुवनेश्वर, why were you not able to make it in your previous attempts? I told him कि sir I used to get nervous in the interview, and for GTO मतलब मैं अब सोचा क्या बताऊं कि साइक खराब कर रहा था, ये थोड़ी बताऊंगा। बता दिया कि सर साइक कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो बोले कि डू आर यू सेटिस्फाइड विथ योर अटेम्प्ट? मैं बोला यस सर। बोले अच्छा ठीक है, सो टेल अस वन थिंग दैट वी कैन इम्प्रूव इन दिस बोर्ड। बोले सर एवरीथिंग इज गुड, फूड इज ऑल्सो गुड। तो मैं ना उस टाइम काफी ओवरवेट था सर, 10 किलो ओवरवेट था। तो मेरे को देख के बोलते हाँ वी कैन सी फूड वाज गुड। देन हाँ, यस सर। तो देन ही टोल्ड मी कि नो नो आई इंसिस्ट, टेल मी वन थिंग दैट वी कैन इम्प्रूव। मैं सोचने लगा। और उससे एक दिन पहले ना सर, कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले हमारी रोल कॉल हुई थी। तो रोल कॉल में ना सीएचएम सर आके बता रहे थे कि तुम लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, उस समय ठंडी का टाइम था, मेरा ये 11 फरवरी की बात है, जलंधर में बहुत ठंडी पड़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे मान लो किसी को एक्स्ट्रा कंबल चाहिए, एक्स्ट्रा तकिए चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा रजाई चाहिए, तो मेरे को बोल दो, ऑर्डरली को बोल दो, मिल जाएगा। अब वो तकिया मेरे दिमाग में चल रहा था, और वहां के ना तकिए थोड़े ऐसे पतले हैं, सर दर्द होने लगता है लगाने पे। तो मैंने बोला सर आई थिंक 2 पिलोज टू बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स।
तो सब मेरी तरफ देखने लगे कि व्हाई टू पिलोज, व्हाट विल यू डू विद अनदर पिलो। मैं बोला सर पिलो इज वेरी थिन, द पिलो दैट इज गिवन हियर, सो आइदर वी हैव टू इंक्रीज इट्स थिकनेस और वी हैव टू गिव वन मोर। बोले अच्छा, गॉट योर आइडिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इस बार होगा सिलेक्शन तो क्या करोगे? बोला सर एक और अटेम्प्ट बचा है इंडिया 153 का, उसमें फिर आ जाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, जाओ। दो जब मतलब ये 2 मिनट में हुआ, 1.5 मिनट में बैठा निकाल दिया। जब रेकमेंड हुआ तो क्या रिएक्शन था तेरा? सर रिकमेंड हुआ तो मतलब लग रहा था कि इस बार तो हो जाएंगे। अ, मतलब सारा टास्क अच्छे से किया है तो हो जाएंगे, बट था कि हर बार की तरह वही 2-2 मिनट वाली कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और अंदर वही हाउ वाज द फूड, हाउ द स्टे, यही पूछ रहे थे हर बार। मैं बाहर जाके बंदे पूछ रहे थे, जैसे मेरा हुआ, उसके बाद 6-7 बंदों का और हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो मेरे से सब पूछे कि भाई तेरे से क्या पूछा गया अंदर? मैं बोला कि यही पूछा है कि इस बार नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो बंदे सोचने लगे, हमारे ग्रुप में था चेस्ट नंबर 20, वो बोला अरे भाई वो मेरे को बाद में बता रहा था जब मैं रिकमेंड हो गया। बोला कि यार तूने बोला ना कि तेरे से पूछा इस बार नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो हमें तो लगा कि तू तो आउट है भाई, तेरे को जल्दी भगा भी दिए थे, तो तू तो आउट ही है। हेलो, सबसे सबसे ज्यादा अच्छे मेरे को नंबर मिले जलंधर में से। अच्छा, Yes, हाँ सर, 16 तेरे को है। कैसे पता चला नंबर? नहीं मतलब नंबर ऐसे नहीं पता चल रहा है, मतलब टीएस में जितने जलंधर से रिकमेंड हुए ना, हाईएस्ट मेरे हैं ना, क्या क्या, तो उससे मैं अंदाजा लगा। ओके, ऐसे नहीं नंबर पता कैसे चले तेरे को? ये अपना नहीं, नंबर तो नहीं मेरिट पता है। लिस्ट? नहीं नहीं, नंबर नहीं पता है, मतलब नंबर के बेसिस पे ही तो रैंक हुई होगी ना, तो मैं उस ओके, हिसाब से बोल इसमें रहा हूँ। रिटर्न और जेई के मार्क्स नहीं जुड़ते? ओके, मतलब सर पिछली बार जुड़े थे 0.5% टीएस 50 में। ना के बराबर ही है फिर तो। ना कह रहा भाई। ग्रेट। सर पर और हमारे में फिर बड़े नमूने नमूने आए थे जीटी। अच्छा, क्या बोला, क्या किया उन्होंने? मतलब 3 ग्रुप बने थे, तो तीसरे वाले ग्रुप में एक था चेस्ट नंबर 22, उसके लेक्चर में टॉपिक आया ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन टॉपिक आया, वो स्टार्ट किया जनरल, मतलब मेरे को दूसरे बंदे बता रहे थे, मेरे ग्रुप में तो था नहीं वो, तो वो ही स्टार्टेड कि हाँ ये ब्रेन ड्रेन होता है, वी कैन सी इन कश्मीर हाउ यूथ इज मैनिपुलेटेड। वो कश्मीर में चला गया, फिर वो मिडिल ईस्ट में चला गया। फिर आ- आखिर में बंदों को समझ आया, वे साले तू ब्रेन वॉश पे बोल आया है। इसका जो इसके जो मजे लिए हैं सबने, ओह शिट यार। ब्रेन वॉश पे बुलाया सर वो पूरा लेक्चरेट। ओह हाँ यार। एक, हाँ सर एक और नमूना था सर, एक था 23 चेस्ट नंबर, तो कमांड टास्क में 23 ने बुलाया 25 को, और 25 को बुलाया और शायद 22 को भी बुलाया। तो 23 अपना कमांड, अब जैसे कमांड टास्क में बोलना तो होता नहीं सबऑर्डिनेट को, बट तो अब क्या बताऊं मैं, 25 के बारे में बोलूंगा ऑफेंड हो जाएगा। उसको अलग चिल मची थी, उसने 3-4 बार बोला, जीटीओ सर के सामने 3-4 बार बोला कमांडर आई हैव एन आइडिया। वो कमांडर पीछे मुड़ के बोल रहा है रुक जा टास्क मेरा है करने दे, नो नो कमांडर आई हैव एन आइडिया, लिसन टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। प्रेशर था क्या? प्रेशर नहीं था सर, उसने दे रखे थे, रिपीटर था, पता नहीं क्यों। प्रेशर तो तो सर भाई, एक हुआ, एक स्क्रीन इन हुआ था बस प्रेशर, बाकी सब अच्छा, रिपीटर्स। हाँ, और डिड ही गेट रिकमेंडेड? नो सर इट डिड नॉट। वाह। वो वो सर शेड में जाके वो दोनों झगड़ा भी कर रहे हैं कि तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है, शट अप हाउ कैन यू से दिस। अरे भाई तूने उसका कमांड टास्क बिगाड़ दिया 23 नंबर का। वो लड़ रहे हैं अपने में बंदे। ग्रेट यार। एसएसबी में ऐसे हाँ सर मेमोरेबल एक, मोमेंट्स बहुत होते हैं, और फ्रेंड्स भी काफी बनते हैं तुम्हारे, है ना? अरे सर, ग्रेट यार। पापा को हाँ बताया सर रेकमेंड फ्रेंड्स हो गया वहाँ तो के, क्या रिएक्शन था वो उनका? कहीं नहीं बने। पापा को बताया सर तो वो बहुत हैप्पी थे। पिछले 3 बार से तो वही बोल रहा था हाँ पापा नहीं हुआ, तो यूज टू कॉल मी ना डार्लिंग। जब भी ऐसे सिचुएशन होता है तो ऐसे
मोटिवेट करने के लिए कि अरे नो नो इश्यू डार्लिंग, you'll make through, अगली बार हो जाएगा तेरा। तो इस बार बताया, इस बार भी उन्होंने बोला हाँ डार्लिंग बोल। तो आई टोल्ड हिम पापा नहीं, इस बार आर्मी वालों ने पसंद कर दिया, 5 दिन और खाना खाऊंगा। तो का तो काफी खुश थे, और उसके बाद इमोशनल हो गए, रोने भी लगे थे पापा। ग्रेट यार, ग्रेट। आई होप कि तू जल्दी जल्दी कमीशन हो और अपने फादर को सल्यूट करे, है ना। बेस्ट फीलिंग फॉर अ फौजी वो इस साल ब्रैट। रिटायर हो जाएंगे दिसंबर में। हाँ तो फिर भी यस सर। सल्यूट तो वेटरन को भी करते ही बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल सर, मेडल्स पहन बिल्कुल। के तो आएंगे ही सर, पीओपी में। हाँ, बिल्कुल। ग्रेट यार। जाने से पहले कोई लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? सर मैसेज मतलब, अगर ये एसएसबी निकालनी है तो डिटर्मिनेशन तो चाहिए बहुत ज्यादा। मैं, मेरे साथ का बंदा है, रिकमेंड हुआ चेस्ट नंबर 20, अमन सिंह। वो सर वो 6th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था, एनडीए एनडीए 151, 520 रैंक थी, मेरिट आउट। वो अब इस बार मैं रिकमेंड होने के बाद, मेरिट आउट के बाद वो 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, और ये 9th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ हमारे साथ, और उसकी 46 AIR है इस बार। तो डिटर्मिनेशन वैसा चाहिए। गुड यार, बढ़िया है। डिटर्मिनेशन चाहिए एसएसबी तो। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम क्या गलती कर रहे हो, एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा, बट एवरी टाइम यू विल कम, यू विल फेस दोस 5 days, यू विल मेक थ्रू। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ग्रेट। थैंक यू सो मच भूवी फॉर ग्रेसिंग अस बाय योर प्रेजेंस। एंड काफी अच्छा लगा तुझसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट ओटीए एंड थैंक देन यू सर। future as an officer. And for guys who are watching this video, please like, share, subscribe और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू जय सर। हिंद। थैंक यू सर।